हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस पार्ट 5। दोस्तों, इसके पहले मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर किए हैं। उसका अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 1000 से 1200 के अराउंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑल प्रीवियस ईयर्स जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, आपको इसका एग्जाम में दोस्तों आने वाले फायदा होगा। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस के सारे सभी मिक्स क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फोर्ट विलियम कॉलेज? देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज का फाउंडर कौन था? देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फोर्ट विलियम कॉलेज? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी या फिर उसका फाउंडर कौन था? तो देखिए दोस्तों, इसका फाउंडर था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली क्या था? इसको फाउंडर था। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इसने क्या किया था? एक प्लान किया था युद्ध लड़ने के लिए, दैट इज सब्सिडियरी अलायंसेस। सब्सिडियरी अलायंस जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि सब्सिडियरी अलायंसेस किसने अपनाई थी। तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इन विच स्टेट इज सुंदरवन नेशनल पार्क सिचुएटेड? देखिए, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर होगा? देखिए, सुंदरवन हम सबको पता है, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, दोनों नदियां, वहां पर क्या है? ये सुंदरवन नेशनल पार्क है। तो ऑब्वियसली गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में होती है, यहाँ पर ईस्ट वाले पार्ट में मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं इंडिया का अगर मैप ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आपका कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा? आपको वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। यहाँ की सीएम कौन है? अभी अभी यहाँ पर इलेक्शंस हुए तो सीएम कौन बनी है? ममता बनर्जी जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है। तो आपको जितने भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा हूँ दोस्तों, आपको याद कर लेना है, क्योंकि सीएम गवर्नर आपको एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसको याद करना मैंडेटरी आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो आपको कहीं ना कहीं से आपके हर एक एग्जाम में आपको कभी ना कभी इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच स्टेट इज हम्पी सिचुएटेड? हम्पी कौन से राज्य में है अभी? तो देखिए, हम्पी ये कहाँ पर है? अब ये साउथ इंडिया का स्टेट है, कर्नाटका, वहां पर आपको है हम्पी। ठीक है। अगर हम्पी की दोस्तों हम लोग बात करें तो हम्पी क्या है? ये एक विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर। ठीक है। इसकी क्या थी? ये कैपिटल थी हम्पी। विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी कौन? हम्पी। और हम्पी कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में कि हम्पी कौन से स्टेट में है, भारत के कौन से राज्य में हम्पी है। तो हम्पी कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटका। आपको याद करना है इसको। याद मतलब इसको समझ के लेना है कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी, और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका में। ऐसे विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज? देखिए, पॉपुलेशन वाइज लोक संख्या के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए, पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा जो शहर है वो अपना न्यू दिल्ली नहीं है, यह है टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है दोस्तों? यानी कि यह है जापान में। जापान की कैपिटल भी क्या है? टोक्यो ही है। ओके। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है कोई भी अगर सिटी की हम लोग बात करें दुनिया में, तो वो कहाँ पर है? टोक्यो में। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में कई बार आया हुआ है भी क्वेश्चन। ठीक है। तो इस दोस्तों हम लोग सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। तो अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज में सबसे लार्जेस्ट सिटी की बात करें हम लोग, दैट इज टोक्यो। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट बॉर्डर? देखिए, तो लार्जेस्ट बॉर्डर की अगर हम लोग बात करें तो लार्जेस्ट बॉर्डर होता है कनाडा का। और कनाडा कौन से कंट्री के साथ लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है? विथ यूएसए। ठीक है। कनाडा अपनी लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है विथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका। कनाडा की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो कनाडा की कैपिटल है दोस्तों ओट्टावा। ठीक है, ये कैपिटल है कनाडा की। इन विच सिटी मेलबर्न क्रिकेट क्लब इज सिचुएटेड। देखिए मेलबर्न क्रिकेट क्लब कौन से शहर में है, तो ऑब्वियसली मेलबर्न है तो मेलबर्न में ही होगा। ये मेलबर्न सिटी है कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अगर मेलबर्न क्रिकेट क्लब की हम लोग बात करें दोस्तों, तो मेलबर्न जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो दुनिया का सबसे पहले था, फर्स्ट नंबर पे था इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन अभी फर्स्ट नंबर पे हम लोग का आया है गुजरात अहमदाबाद में, दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला स्टेडियम है क्रिकेट की बात करें हम लोग तो। और भी 2 नंबर पे कौन है दोस्तों, ये है मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू। अपने जो ब्लड का जो कलर होता है और रेड होता है वो किसकी वजह से होता है, तो देखिए दोस्तों ये जो होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है अपने ब्लड का कलर रेड। ठीक है, तो अपने ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। नेशनल राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग किनकी मेमोरी में या फिर सॉरी कौन से दिन मनाते हैं, किनकी मेमोरी में मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी डे हम लोग दोस्तों मनाते हैं 31 अक्टूबर को। और किनकी मेमोरी में हम लोग बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, इनकी मेमोरी में हम लोग बनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, इनको ही दोस्तों क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको ही। इनके बारे में अगर हम लोग और बात करें तो इनको ही कहा जाता है दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनको ही कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं की मेमोरी में हम लोग 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। ठीक है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेलवे ट्रैक्स। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक्स है। देखिए क्वाइट ऑब्वियस है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहीं वहीं से क्या हो जाएंगे, रेलवे ट्रैक्स हो जाएंगे ज्यादा। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में दोस्तों, यूपी, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां वहीं से क्या निकलेंगे, सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक्स भी निकलेंगे। देखिए दोस्तों यूपी की अगर हम लोग बात करें तो यूपी की कैपिटल हो जाएगी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। यहाँ के सीएम हम सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल दोस्तों और एक स्टेट की गवर्नर है, और स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर दोस्तों और एक क्वेश्चन बनेगा देखिए आपके एग्जाम में, दैट इज क्या एक गवर्नर दो स्टेट, एक गवर्नर दो स्टेट का हो सकता है कि एट द सेम टाइम, तो यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, एक गवर्नर दो स्टेट्स एट द सेम टाइम हैंडल कर सकता है। ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको, समझ लेना इस पॉइंट को, एग्जाम इसको पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान प्रोविंस। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी की इनकी जो प्रोविंस थी उनका कैपिटल क्या था, उनके एम्पायर का कैपिटल का क्या था। ठीक है दोस्तों, इसका इनका कैपिटल क्या था, अजमेर। अजमेर ये क्या था, इनके प्रोविंस का कैपिटल था। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने क्या किए थे दोस्तों, इनके दो फेमस बैटल है, दैट इज 1191 एंड 1192 में इन्होंने लड़े थे। ठीक है, किसके साथ हुए थे, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी के साथ हुए थे। मोहम्मद घोरी कहाँ पर हुए थे बैटल, है बैटल ऑफ तरेन के नाम से जाना जाता है ये। फर्स्ट बैटल में क्या हुआ था दोस्तों, मोहम्मद घोरी को इन्होंने हराया था। और सेकंड बैटल में क्या हुआ, मोहम्मद घोरी ने चीटिंग करके इनको हराया था। ठीक है, और 1192 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो आपको याद कर लेना है, पृथ्वीराज चौहान की प्रोविंस की कैपिटल क्या थी दोस्तों, अजमेर। और इनके दो बैटल फेमस है, दैट इज बैटल ऑफ तरेन 1191 एंड 1192 विथ मोहम्मद घोरी। जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दोस्तों बता रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अपने शरीर में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, देखिए यहाँ पर आप मेन लगा लीजिए, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। तो देखिए अपने मेन सोर्स ऑफ जो एनर्जी होता है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमारे शरीर में, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। वेयर इज शालीमार बाग सिचुएटेड। देखिए शालीमार बाग कहाँ पर सिचुएटेड है, तो शालीमार बाग कहाँ पर है, श्रीनगर में सिचुएटेड है। ठीक है,
व्हाट इज द डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट ऑफ ओशियन? ओशियन का डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट क्या है? ठीक है, इसका देख, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल इज द यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ओशियन। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर अटैकर इन इंडिया? भारत पर सबसे पहले अटैक करने वाला फॉरेनर कौन सा था? सबसे फर्स्ट था सिकंदर दोस्तों, सिकंदर था। इसने क्या किया था? अटैक किया था। ठीक है, इसके टाइम पे कौन सा राजा था? ये पोरस किंग था पंजाब में। इसने क्या किया था इसको? इनके बीच में युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हेडास्पिस इसको जाना जाता है। ठीक है, इन ह्यूमंस ओल्ड एज बिकम्स द लैक ऑफ। जैसे हम लोग देखें दोस्तों, बुढ़े हो जाते हैं, हम हमारे शरीर में किसकी कमी होती रहती है? थाइमस। थाइमस की कमी होती है, और इसी की वजह से हम लोग बुढ़े हो मतलब दिखते हैं। ठीक है, तो थाइमस की वजह से हम लोग क्या दिखते हैं? बुढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है इंपॉर्टेंट है। जितने भी केमिकल नेम्स है विटामिन के, आपको इसको याद कर लेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इनसे। ठीक है, तो विटामिन सी का अगर हम लोग बात करें केमिकल नेम क्या है दोस्तों, तो उसका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है दोस्तों इसका केमिकल नेम है। और विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? दैट इज रेटिनॉल। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? देखिए दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कितना हमारे शरीर में ब्लड होता है। हु इज अ राइटर ऑफ मालगुडी डेज? मालगुडी डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लिए लीजिए। कहीं ना कहीं कौन से ना कौन से आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है क्वेश्चन दोस्तों। हु इज द राइटर ऑफ मालगुडी डेज? आपका आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने लिखी है बुक मालगुडी डेज। द फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज? दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा है? तो देखिए, सनातन धर्म, इसी से क्या हुआ था? हिंदुज्म का ये हुआ था। तो हिंदुज्म क्या है? दुनिया का सबसे पहला रिलीजन है, ऐसा इसको माना जाता है। देखिए दोस्तों, हिंदुज्म कहाँ से आया इसका अभी तक किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो हिंदुज्म क्या है दोस्तों? दुनिया का सबसे पहला रिलीजन है। सो हिंदुज्म इज द फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट कंटेन्स ओनली वन सैटेलाइट? तो देखिए, कौन से प्लैनेट में ओनली वन सैटेलाइट होता है? दैट इज अर्थ। और अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है दोस्तों। दोस्तों, इसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, और इसका क्या नाम है? मून। ठीक है, मून इज द नेचुरल एंड ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, देर आर हाउ मेनी प्लेयर्स इन जिम्नास्टिक? जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जिम्नास्टिक में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए। द नेशनल गेम ऑफ न्यूजीलैंड इज? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय गेम, राष्ट्रीय जो खेल है वो कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, उनका जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा है? रग्बी है। अगर हम लोग न्यूजीलैंड की बात करें, तो इनकी यहाँ की जो पीएम है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, दैट इज जेसिंडा आर्डन। ठीक है, जेसिंडा आर्डन, ये कहाँ, यहाँ की क्या है दोस्तों? पीएम है। और यहाँ की अगर हम लोग कैपिटल बात करें, कैपिटल देखिए न्यूजीलैंड की दोस्तों हो जाएगी वेलिंगटन। वेलिंगटन क्या हो जाएगी यहाँ की? कैपिटल हो जाएगी। करेंसी हो जाएगी डॉलर। ओके, पीएम को जरूर याद रखना है, जेसिंडा आर्डन बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, तो इसको याद करना है, जेसिंडा आर्डन, पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। राधा मोहन कप इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? तो देखिए, राधा मोहन कप जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? पोलो। पोलो से संबंधित है राधा मोहन कप। तो देखिए, राधा और मोहन दोनों क्या खेलते हैं? पोलो। सो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, राधा मोहन क्या खेलते हैं? पोलो। तो राधा मोहन कप इज एसोसिएटेड टू पोलो। ठीक है, बाय हुम वाज केसरी न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस्ड? केसरी न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस किनके द्वारा किया गया था? हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी, इनके द्वारा केसरी। और एक न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका नाम था मराठा। केसरी एंड मराठा। इसमें गजब की बात तो ये है दोस्तों कि जो मराठा था वो कौन से लैंग्वेज में था? वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा मैं आपको, क्योंकि दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसके लिए आप ये एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, मराठा जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, और जो केसरी है वो मराठी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो केसरी मराठी लैंग्वेज में है और जो मराठा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। उल्टा अपोजिट है, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में है और केसरी मराठी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो केसरी और मराठा किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे? बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनका भी एक फेमस बुक था, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, वेयर इज द टोम्ब ऑफ संत कबीर? देखिए संत कबीर का टोम्ब कहाँ पर है? तो मगहर, मगहर में क्या इनका टोम्ब है। ठीक है, संत कबीर जी का। पेंगोंग लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? पेंगोंग लेक इज सिचुएटेड इन विच, कौन से राज्य में पेंगोंग लेक सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख में क्या है ये लेक सिचुएटेड है? पेंगोंग लेक इंपॉर्टेंट है। द वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, कहां पर है दोस्तों ये वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया? दैट इज इन अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कहां पर, कौन से आइलैंड में? बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड में क्या पर है दोस्तों ये स्थित है? वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो, ये आपको मुंह पे याद होना चाहिए। वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन अंडमान निकोबार बैरन आइलैंड। द प्रेयरी ग्रास प्लेन्स बिलोंग्स टू? देखिए प्रेयरी ग्रास बिलोंग्स टू, इसका आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता सकते हैं आप। ठीक है, इसका अगेन ये आपको होमवर्क के लिए आप ऐसा कर समझ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका दोस्तों जरूर आंसर बताइएगा, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। व्हेन इज डॉक्टर्स वर्ल्ड डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड डॉक्टर डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है दोस्तों? 1 जुलाई को। वी सेलिब्रेटेड 1 जुलाई एज दी वर्ल्ड डॉक्टर डे। ठीक है, डॉक्टर डे, देखिए दो डॉक्टर डे कब मनाते? फर्स्ट। कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? देखिए फर्स्ट यानी कि सबसे पहले कौन आता है अगर हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बचाने के लिए डॉक्टर ही आता है। ठीक है, तो वही उस ट्रिक के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हो। सबसे पहले कौन आते हैं? डॉक्टर आते हैं। तो फर्स्ट से फर्स्ट, 1 जुलाई। ठीक है, सबसे पहली अगर हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डिजीज होता है, तो हम लोग को किसकी याद आती है? डॉक्टर की सबसे पहले। तो 1 जुलाई, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे। इन विच ईयर नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड? नाबार्ड की स्थापना कौन से साल में की गई थी? तो देखिए नाबार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको इसको आपको याद कर लेना है। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें हम लोग, हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, बीकेसी में, मुंबई बीकेसी। ठीक है, और यस इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद कर लेना है। विच इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर स्टेट इन जीडीपी? जीडीपी के मामले में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है? दैट इज अपना महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अगर हम लोग कैपिटल सबको पता है मुंबई, सीएम और गवर्नर यहाँ के याद रखना बहुत जरूरी है, भगत सिंह कोश्यारी, ये यहाँ के क्या है? गवर्नर है। सीएम तो हम सबको पता ही है, तो गवर्नर कौन हो जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। मुंडा इज द ट्राइब ऑफ विच स्टेट? तो देखिए मुंडा कौन से स्टेट का ट्राइब है? इसको हम लोग देखो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन इसकी जो ज्यादा जो मैक्सिमम जो है वो कौन से स्टेट में? ये ट्राइब झारखंड में। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, मुंडा ट्राइब इज इन झारखंड स्टेट। आफ्टर विच केस महात्मा गांधी हैड विड्रॉन फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? कौन से ट्रेजेडी के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहकार चळवळ से क्या किया था? विड्रॉन किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौरी चौरा इंसिडेंट। देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद क्या किया था इन्होंने? विड्रॉन किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, व्हेन इज एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? देखिए एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड हम लोग कब करते दोस्तों? 8 अक्टूबर को करते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अगर हम लोग इंडियन नेवी की बात करें तो देखिए दोस्तों नेवी कब की जाती है? 4 दिसंबर। अगर हम लोग
आर्मी की बात करें, आर्मी डे तो ये होता है 15 जैन को। ओके, 15 जॉन, इस तीनों डे आपको याद रखना है। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। नेवी डे 4 दिसंबर। आर्मी डे जो होता है 15 जनवरी को। आर्मी के अभी हेड कौन है, जनरल कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, मनोज मुकुंद नरवणे जी, ठीक है। नेवी के कौन है? परमवीर सिंह, ठीक है, यहाँ के इनके हेड, ठीक है। और अगर एयरफोर्स के अगर हम लोग हेड की बात करें, चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है, ये यहाँ के क्या है? एयरशिप मार्शल है, ठीक है। नेवी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है? एडमिरल। तो एडमिरल परमवीर सिंह कौन है यहाँ के? अभी नेवी के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स इज नोन एज, मालदीव्स की पार्लियामेंट को कहा क्या कहा जाता है? तो देखिए, पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स इज नोन एज दी मजलिस, मजलिस, ठीक है, मजलिस कहा जाता है पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स को। तो देखिए दोस्तों, अपने यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। तो हर एक देश का क्या होता है? अपना अपना अलग अलग नाम होता है पार्लियामेंट्स का। वैसे जो मालदीव होता है उसका क्या है? मजलिस। ओके, तो देखिए कैसे याद रख सकते हैं इसको, शॉर्टकट बता देता हूँ मैं आपको। ये मालदीव में स्टार्टिंग एम हो रहा है, एम ए, माँ माँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माँ है, एम ए, ठीक है। तो मालदीव माच मजलिस, शॉर्टकट से आप याद रखते हो। इस शॉर्टकट की आपको एग्जाम में याद आएगी। हु वॉज डेजिग्नेटेड एज कमांडर इन चीफ इन अकबर्स कोर्ट? तो देखिए, अकबर के कोर्ट में कमांडर इन चीफ कौन थे? बैरम खान। ये कौन थे? चीफ कमांडर इन चीफ इन अकबर्स कोर्ट, ठीक है, बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज नोन एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल को कहा जाता है दोस्तों? ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 32। और दोस्तों, इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? ये कहा था हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल को कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था। ओके, और ये आर्टिकल 32 कौन से पार्ट के अंदर आता है? पार्ट नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आते हैं? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। और कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं 12 टू 35। आर्टिकल 31 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स इन विच ईयर? कौन से साल में आर्टिकल 31 को हटा दिया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से? तो देखिए, 1971 में क्या किया था? इसको हटा दिया था। आर्टिकल 31 क्या है दोस्तों? ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हटा दिया है अभी दोस्तों 1978 में, ठीक है। और अभी इसको क्या बना दिया है? ये पहले फंडामेंटल राइट था, अभी ये कौन सा राइट है? लीगल राइट है। ओके, ये क्या है? अभी लीगल राइट है। और कौन से आर्टिकल में इसको रखा है? अभी आर्टिकल 300A, इसमें क्या है? इसको रखा है एज अ लीगल राइट, आर्टिकल 31 को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, मोस्ट फेमस बुक, लाइफ ऑफ पाई? लाइफ ऑफ पाई ये मोस्ट फेमस बुक है, इसके ऑथर कौन है? इसके लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लेखक कौन है दोस्तों? यान मार्टेल। यान मार्टेल इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई। ओके, देखिए दोस्तों, हम लोग ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो कि सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप मिक्सचर देख सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलोग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस के क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। और 8 से 9 क्वेश्चन अभी बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ ए किलोमीटर टू माइल इज, देखिए रेशियो ऑफ किलोमीटर टू माइल क्या होता है? 1 to 1.6। 1 to 1.6 ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर टू 1.6 माइल। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ अकर्स ऑन, देखिए अपनी सन और अर्थ के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कौन से दिन पे होता है? तो देखिए, ये होता है 4 जैन को। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डे भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट डे भी इसको जाना जाता है 4 जैन को।
ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ये देखिए क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे दोस्तों, इसका ये ऑप्शन थोड़ा गलत है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में क्या होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस होता है, अर्थ एंड सन। विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन द नाइट विजन इक्विपमेंट, नाइट विजन इक्विपमेंट में कौन से टाइप के वेव्स का यूज किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है दोस्तों इंफ्रारेड वेव्स, कौन से रेड, कौन से वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। विच ऑफ द बिलो हैज द हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी कौन से लाइट में होता है, तो ये होता है वॉयलेट लाइट, वॉयलेट लाइट में क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है वॉयलेट लाइट में। बटरफ्लाई हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ लिम्स, ठीक है, लेग्स नहीं लिम्स, कितने लिम्स होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। बटरफ्लाई को कितने लिम्स होते हैं, 6। ओके, इसको आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। विच नॉन मेटल एग्जिस्ट एज ए लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, इसको स्टार मार्क लगा लो, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टपकेगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रूम रूम टेम्परेचर में कौन सा जो होता है लिक्विड में पाया जाता है, ब्रोमाइन, ठीक है, ब्रोमाइन क्या होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में आ जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग ने ऑल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आई होप ये सारे के सारे 50 क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगे, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और मेरी मेहनत अगर आपको दोस्तों अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो लेकर आऊंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा और आप वीडियो को देख सकोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग माई चैनल।